और प्रेशर डायग्राम। सबसे पहले देखिए प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम किसको कहते हैं? उसके लिए हम एक क्यूबॉइड शेप का टैंक बनाते हैं, क्यूबॉइड शेप का। ये हुआ क्यूबॉइड, और इसमें लिक्विड भरते हैं। लिक्विड मतलब गैस नहीं, लिक्विड। और ये सरफेस का नाम देते हैं ए बी सी डी। ये एक सरफेस हुआ इसका, वॉल। और बॉटम हुआ सी ई एफ। इसमें टॉप तक इसकी हाइट जो है, हाइट, इसका लेंथ बराबर एफ सी, ये एल के बराबर है। इसकी चौड़ाई सी डी, ये बी के बराबर है। इसकी हाइट बी सी, ये एच के बराबर है। अब इस पर प्रेशर फोर्स निकालना है, प्रेशर फोर्स बॉटम पर और फिर साइड में भी। ठीक है। हम्म। प्रेशर फोर्स किसको कहते हैं? लिक्विड यहाँ टॉप तक भरा हुआ है, तो हम लोग अभी दिखा रहे हैं सरफेस ए बी। ये साइड दिखा रहे हैं ए डी। इसमें यहाँ एच हाइट तक लिक्विड है, वाटर या कोई भी लिक्विड। हम लोग जानते हैं कि लिक्विड में डेप्थ के साथ नीचे जाने पर लीनियरली प्रेशर बढ़ता जाता है। तो यहाँ प्रेशर सबसे कम होगा, उससे ज्यादा प्रेशर यहाँ होगा, उससे ज्यादा प्रेशर यहाँ, उससे भी ज्यादा यहाँ, और सबसे ज्यादा होगा बॉटम पर, क्योंकि डेप्थ बढ़ता जाता है। ये हम प्रेशर को एरो से दिखा रहे हैं। सबसे बॉटम पर जो प्रेशर होगा इस जगह, वो होगा रो जी एच। और सबसे टॉप पर जो वाटर का प्रेशर ए पर होगा वह होगा 0। अब इन दो सभी जो लाइन्स हम दिखाए हैं इसको जोड़ दीजिए। ये वाल का केस ले रहे हैं, बॉटम का बाद में। अब वाल पर जो फोर्स दिखा, वाटर का प्रेशर फोर्स, उसका प्रेशर डायग्राम कहेंगे इसी ए डी, एन ए एन डी। ये है प्रेशर डायग्राम। इसमें बेस एन डी जो होगा वो रो जी एच,
और हाइट AD जो होगा वो H। इस डायग्राम को कहेंगे प्रेशर डायग्राम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, वर्टिकल वॉल। और अगर बॉटम पर लें तो बॉटम पर ACDEF पर सब जगह डेप्थ बराबर है, इसलिए प्रेशर फोर्स सेम होगा। यहां से वहां तक सब जगह डेप्थ बराबर है तो प्रेशर फोर्स सेम होगा। तो बॉटम पर अगर दिखाएंगे, हम दिखा रहे हैं इधर से HE हाइट है, यहाँ पर पेंदी पर प्रेशर है ρGH, उसके बगल में भी ρGH, उसके बगल में भी, उसके बगल में भी, सब जगह ये वेक्टर जो दिखाए बराबर लेंथ का दिखाएंगे एंड तक। ये है D। इस डायग्राम को प्रेशर डायग्राम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक कहेंगे। A स्मॉल b DE ये प्रेशर डायग्राम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक है, और AND इज प्रेशर डायग्राम ऑफ द फोर्स, प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल ऑफ द टैंक है। इस डायग्राम में जो बेस ND है वो ρGH और हाइट AD जो है वो हाइट H है, दोनों अपने अपने SI सिस्टम के यूनिट में, यानी ρGH होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और हाइट जो होगा H। अब यहां पर रेक्टेंगुलर शेप बना, रेक्टेंगल ABDE, और यहां पर बन रहा है ट्रायंगल। अब ये जो साइज है ED, अगर हम इस डायग्राम में दिखाएं तो शायद आप समझ पाए, देखिए तो ठीक से, ये हो जाएगा प्रेशर डायग्राम बॉटम का, और इसको अगर B से मल्टीप्लाई कर दें तो ये शेप हो जाएगा EDCF, ऊपर वाला सरफेस और नीचे सरफेस E, कैपिटल D, कैपिटल C, कैपिटल F, ये क्यूबॉइड हो गया। इसका वॉल्यूम प्रेशर फोर्स के बराबर होगा, और प्रेशर डायग्राम स्मॉल a स्मॉल b DE का एरिया प्रेशर फोर्स पर यूनिट विड्थ ऑफ द बॉटम हो जाएगा, यानी इसका एरिया निकालते हैं इसका। एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम किसका, ऑफ प्रेशर फोर्स एक्टिंग on the bottom of the tank, acting on the bottom of the tank, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ABDE। इस रेक्टेंगल का हाइट लिया जाएगा AE, और बेस हो गया ED, तो हाइट है ρGH और बेस वाला लेंथ हो गया L। अगर हम इसको B से गुना करते हैं तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। B से गुना कर दें, B चौड़ाई है, आप पहचानिए AE, यहां जो है A कहाँ गया, AE, ये यहाँ पर डायग्राम बदल गया है क्या, बदल गया शायद, थोड़ा ठीक करते हैं इसको। ये है स्मॉल a, ये है स्मॉल e, AE, ये प्रेशर डायग्राम, ये प्रेशर है ρGH, और ये ED साइड लेंथ, ये हो गया एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम। और अगर इसको B से गुना कर दे चौड़ाई से, तो B से गुना करने पर L गुना B,
एरिया ऑफ द बॉटम हो जाएगा, और तब ये पूरा उस वॉल्यूम के क्यूबॉइड के ए एफ सी ई वाला जो क्यूबॉइड है उसके बराबर हो जाएगा। यानी प्रेशर डायग्राम मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, प्रेशर डायग्राम के एरिया मल्टीप्लाइड बाई विड्थ बराबर हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉटम। और ये किसके बराबर हुआ? ये हो गया प्रेशर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट width of the bottom of the टैंक। टैंक के पेंदी पर प्रेशर फोर्स जो लग रहा है उसका डायग्राम बनाया गया इसे। आप समझे नहीं समझे तो फिर बताते हैं, वाल वाला बाद में बताएंगे। देखिए यहां पर G कांस्टेंट है, हम लोग निकाले थे कि लिक्विड का प्रेशर फोर्स नीचे जाते हुए गहराई में जाते हुए लीनियरली बढ़ता है, यहां भी प्रेशर फोर्स लीनियरली बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर फोर्स बॉटम पर होगा, तो बॉटम वाटर का हाइट है कैपिटल एच, तो बॉटम पर होगा रो जी कैपिटल एच। तो बस उसी रो जी कैपिटल एच को प्रॉपर स्केल पर एरो से दिखा रहे हैं, और ये एरो जहां दिखाए ये ऊपर वाला सब जगह बराबर है क्योंकि यूनिफॉर्म प्रेशर है पेंदी पर, तो इसी को कहते हैं प्रेशर डायग्राम। तो प्रेशर डायग्राम ऑफ द प्रेशर फोर्स एक्टिंग एट द बॉटम of the tank is numerically equal to pressure force acting per unit width। इसी बात को फिर से समझा देना, ठीक है समझते हैं। देखिए आप पहले से फिर से डायग्राम बनाते हैं। प्रेशर डायग्राम क्या है? तो एक प्रॉपर स्केल के साथ, प्रॉपर स्केल का मतलब है प्रेशर को न्यूटन पर मीटर में लीजिए, और उसी तरह फिर हाइट को लीजिए। देखिए हम बॉटम का ही बना रहे हैं, एक बार क्यूबॉइड देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हुआ रेक्टेंगल, ये क्यूबॉइड शेप का टैंक है, इसमें लिक्विड भरा है, हम मान ले पानी भरा है। ओ ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें ओ ए टैंक की लंबाई कहलाएगी, ओ ए बराबर एल। इसमें ओ सी या ए बी टैंक की चौड़ाई है बेस की, और इसमें ओ ई हाइट है टैंक की। अब टैंक में टॉप तक पानी भरा है तो वाटर का प्रेशर फोर्स बॉटम पर, तो बॉटम पर हम एरो से दिखाते हैं रो जी एच। ये हम वाल ले लिए, यहाँ एरो से दिखा रहे हैं, ये है रो जी एच। एरो का लेंथ प्रेशर फोर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में। अब ये जो प्रेशर फोर्स लग रहा है हम सिर्फ दिखाए हैं लंबाई में सीडी पर, तो ये जो टू डायमेंशनल डायग्राम बना ना, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी सी, इसी को कहेंगे प्रेशर डायग्राम, इसी को कहेंगे प्रेशर डायग्राम। अब ये प्रेशर डायग्राम जो एरिया होगा वो प्रेशर फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि एरिया
ए बी बी सी इज प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम किसका? ऑफ द प्रेशर फोर्स एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक। इस प्रेशर डायग्राम का एरिया निकालिएगा तो एरिया बराबर हो जाएगा ए बी बी सी इक्वल टू हाइट ए सी और बेस हो गया सी बी। हाइट ए सी इज रो जी एच प्रेशर फोर्स और बेस हो गया सी बी लेंथ ऑफ द टैंक साइड ऑफ द बॉटम। अब इसी सरफेस जिस पर प्रेशर फोर्स है वो है ओ ए बी सी। ओ ए बी सी में चौड़ाई बी के बराबर है। अगर हम इसे बी से गुना कर दें तो ये सिर्फ रेक्टेंगल न होकर एक क्यूबॉइड शेप 3 डायमेंशनल वॉल्यूम हो जाता है और वो वॉल्यूम हो जाता है ए डी ई बी और ओ ए बी सी एरिया के बीच। तो ये टोटल जो लिया जाएगा एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, ये जो होगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कौन सा क्यूबॉइड? ए डी ई बी, ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला ओ ए बी सी, ये जो टोटल है ये बराबर होगा हाइट ए सी। ठीक है, बेस लेंथ सी बी और बेस की चौड़ाई बी ए। ठीक है, इसमें ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म देखिए, ये ए सी इज रो जी एच प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड, सी बी इज साइड लेंथ। अरे महाराज ए सी रो जी एच के कैसे हुआ? तो अगर इस टैंक का हाइट स्मॉल एच है तो इसके पेंदी पर प्रेशर फोर्स कितना होगा? रो जी एच होगा ना। तो प्रेशर डायग्राम जो बनता है उसमें वाई एक्सिस पर ये एरो जो दिखा रहे हैं वो एक एरो हुआ जिसका लेंथ पेंदी पर लगने वाले प्रेशर फोर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में है। तो वही रो जी एच का लेंथ है, रो जी एच उस एरो का लेंथ है। प्रेशर डायग्राम बनाने के लिए आप ये एरो दिखा रहे हैं फोर्स वेक्टर जो पेंदी पर लग रहा है, उसका लेंथ जो दिखा रहे हैं वो प्रेशर फोर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में है। और बॉटम का जो साइड लेंथ है सी बी वो तो है ही। तो सी बी ए बी बी सी इज द प्रेशर डायग्राम। हम अभी अब वॉल्यूम का टोटल निकाल रहे हैं ताकि रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई सी बी यानी एल becomes the area of the pressure diagram और तब BA is width of the bottom area, bottom area की चौड़ाई है BA। तो ये टोटल अगर हम लें तो ये क्या है? ये है प्रेशर फोर्स। कैसे कहेंगे आप प्रेशर फोर्स? तो रो जी एच एक साइड लिख दीजिए प्रेशर और मल्टीप्लाइड बाई एल गुना बी। ये क्या है एल गुना बी? बॉटम एरिया की लंबाई एल चौड़ाई बी। एल गुना बी क्या हुआ? एरिया ऑफ द बॉटम। एरिया से गुना कर दिए तो इसी को ना कहेंगे प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स समझें ऑन द बॉटम। तो क्यों ना इस टेक्स्ट को और इसको, ये दो एस्पेक्ट को एक साथ मिलाएं तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट बी, ये बी वाला टर्म है ना, यहां से नहीं यहां से देखिए, इस दोनों टर्म को देखिए, बी वाला टर्म से भाग दे दिए, इज इक्वल टू रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई एल।
ये क्या हुआ, एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम। तो एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स पर यूनिट विड्थ, ये बी हो गया। और अगर हम चौड़ाई से गुना कर दिए तो वो वॉल्यूम हो गया, प्रेशर डायग्राम द्वारा बनाया गया। ये प्रेशर फोर्स पर यूनिट बी, बी चौड़ाई, इज द एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम। तो ये प्रेशर डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो अगर हम एक्स एक्सिस पर उस एरिया का साइड लेंथ लें और वाई एक्सिस पर प्रेशर फोर्स वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में अरेंजमेंट्स करें, तब जो एरिया बना, दैट एरिया इज द केस इज ए स्मॉल बी कैपिटल सी रेक्टेंगल। इसी को कहते हैं प्रेशर डायग्राम। और प्रेशर डायग्राम का एरिया प्रेशर फोर्स पर यूनिट चौड़ाई बी के बराबर होता है, पर यूनिट विड्थ के बराबर होता है प्रेशर फोर्स का। इसको और कैसे समझ सकते हैं डायग्राम से, वो यहां देखिए, एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम। तो इसी क्यूब को फिर से एक बार बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखा सकें। ये देखिए, इसमें एक चौड़ी पट्टी ले लें, किसमें, पेंदी में। ये है पेंदी में, मतलब कि ए कैपिटल बी सी ओ, जो बॉटम है ना उसका पेंदी में एक स्ट्रिप लिए, उस स्ट्रिप पर प्रेशर फोर्स ऐसे लगता होगा ना, पेंदी पर प्रेशर यूनिफॉर्म होगा, सब जगह गहराई समान है। तो अब इस प्रेशर डायग्राम का एरिया उस स्ट्रिप की चौड़ाई ये बराबर यूनिट हो, तो एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स पर यूनिट बी, यानी पर यूनिट चौड़ाई, यानी बी ऑफ द एरिया। समझ में आई बात। ये हो गया पेंदी पर, बॉटम पर रेक्टेंगल क्यूबॉइड के लगने वाले फोर्स का प्रेशर डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग वर्टिकल वॉल पे लगे हुए गेट का, टोटल का नहीं, टैंक में गेट भी तो होता, ओपनिंग जिससे पानी बाहर निकालेंगे, अंदर डालेंगे, तो उस पर प्रेशर फोर्स और प्रेशर डायग्राम देखते हैं। ये हो गया पेंदी पर, बॉटम पर। देखिए, ये है वॉल ऑफ द टैंक, जिसके बाएं साइड पानी टॉप तक भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है। तो वॉल पर प्रेशर फोर्स लगता होगा, इस वॉल का हाइट है H2। इस वॉल के पेंदी में नीचे से ये इतना बड़ा गेट लगा हुआ है वाटर निकालने के लिए। हमको इस गेट पर लगने वाले प्रेशर का प्रेशर डायग्राम बनाना है। गेट का लोअर एंड H2 डेप्थ पर है, गेट का अपर एंड H1 डेप्थ पर है। तो बताइए, गेट पर जो प्रेशर फोर्स होगा, हम लोग तो पढ़े ना कि प्रेशर तो स्केलर है, लेकिन प्रेशर फोर्स हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। यहां पर प्रेशर फोर्स होगा अगर इतना मतलब रो जी H1, क्योंकि H1 गहराई पर है,
तो पेंदी में बॉटम पर पॉइंट बी पर प्रेशर फोर्स और भी बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा इतना। यहां हम बड़ा एरो दिखाए, यहां छोटा एरो। यहां पर हो जाएगा प्रेशर रो GH2 गहराई है। अब इसको मिला दीजिए और बीच में अलग अलग जगह पर इस तरह गहराई के बढ़ने के साथ लीनियरली प्रेशर डायग्राम का एरिया प्रेशर वेक्टर जो है फोर्स वेक्टर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर उस गेट के लगने वाले प्रेशर का प्रेशर डायग्राम किस शेप का आया, ये शेप सोचिए। कैपिटल ए कैपिटल बी है, यहां पर हम लोग लिखते हैं स्मॉल बी स्मॉल ए और ये एंड है सी। तो बताइए प्रेशर वेक्टर प्रेशर फोर्स वेक्टर जो वाल पर है, ये BC गेट जो है उसके C पॉइंट जो H1 गहराई पर है और B पॉइंट जो H2 गहराई पर है, दोनों पर प्रेशर फोर्स अलग अलग। छोटा प्रेशर फोर्स रहेगा H1 गहराई पर, बड़ा फोर्स रहेगा H2 गहराई पर। ये जो एरिया अभी आया ACBB, एरिया जो दिखाई दे रहा है ACBB, यही है गेट पर लगने वाले प्रेशर फोर्स का प्रेशर डायग्राम। इसके शेप के बारे में आप बताएं तो ज्यादा अच्छा। इसका शेप क्या कहलाएगा, सोचिए सोचिए। इसके शेप के बारे में आप बताएं तो ज्यादा अच्छा। हम्म, हाँ देखिए क्या कह रहे हैं। इसका शेप हो जाएगा ट्रेपेजियम, सही बात है। तो ये ट्रेपेजियम का एरिया और गुना चौड़ाई बराबर होगा प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस गेट। अब कहेंगे कौन सा चौड़ाई का बात कर रहे हैं, तो डायग्राम भी बताते हैं, पहले बाद में एरिया निकालेंगे। देखिए ये पॉइंट है सी, कैपिटल सी, और ये पॉइंट है कैपिटल बी, उधर जो पॉइंट है सो है डी। अब प्रेशर डायग्राम हम यहां दिखाए हैं। ये है स्मॉल बी, ये है स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, ये है गेट। अब इसको इधर थोड़ा डॉटेड लाइन को बढ़ाइए और देखिए कि ये शेप कौन सा आता है। ए सी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल ई कैपिटल ई, ये जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है उसका शेप क्या कहलाएगा। वाल कौन सा हुआ, तो ए बी वाल में जो गेट है ना उसका साइड व्यू है कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई। तो ये जो वाल हुआ उसका शेप क्या हुआ, ये वाल जो है उसकी चौड़ाई बी है और ये जो चौड़ाई है ये है रो GH2 गहराई, और ये जो चौड़ाई है ये रो GH1, और ये जो BC हाइट है वह बराबर है H2 माइनस H1। अब जरा वॉल्यूम देखिए, जो 3 डायमेंशनल फिगर बन के आया
उसको क्या नाम देंगे? हम एबीसीडी टर्म कॉर्नर का एपेक्स का नाम बोल रहे हैं। स्मॉल ए, स्मॉल डी, कैपिटल डी, सी, बी, ई, बी, इसको क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये वर्टिकल वाल पूरा लिए होते, पानी जहां तक है वहां तक का दीवार का बात किए होते, तो यहाँ पर 0 प्रेशर और यहाँ पर इतना प्रेशर होता, ये सीधा पॉइंट ऐसे आ जाता, और तब ये जो है प्रेशर का डायग्राम जो होता वो ट्रायंगल होता, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल को साइड हम ऐसे दिखाते, अगर देखिए अगर ऐसे दिखाते और आप यहाँ इसका बेस ऐसे बढ़ा देते, और तब ये एक पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक करते हैं बहुत। ये देखिए यहाँ पर ये है ना, ये साइड हुआ, अब इसको ऐसे दिखा के तब ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करते, तो ये शेप कौन सा शेप होता है? वो शेप होता प्रिज्म। तो अभी वाला शेप कहलाएगा नहीं बाबू, ट्रेपेजियम का तो 2 डायमेंशनल ना होता है, ट्रेपेजियम तो 2 डायमेंशनल होता है, वो तो पहले कह ही दिए, ए सी बी, बी इज ट्रेपेजियम, वही ए सी बी, बी इज ट्रेपेजियम। हम तो ट्रेपेजियम को आगे 3 डायमेंशन में ले बढ़ा रहे हैं, यानी ट्रेपेजियम का एरिया प्लस स्मॉल बी, प्लस नहीं मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल बी, तब जो 3 डायमेंशनल फिगर आया उसको क्या नाम देंगे? अगर ऐसा होता तो क्या नाम देते? ऐसा होता तो इस 3 डायमेंशनल आकृति को क्या नाम देते? आपका नाम देना जरूरी है, हम बोल दे तो बात नहीं बनती। बोलिए बोलिए। हाँ, उसको प्रिज्म कहते हैं, उसको प्रिज्म कहते हैं, और इसको कह देंगे ट्राइपेज, हाफ ना कह के ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म। मतलब उसका वो प्रिज्म में जो फेस है, 2 फेस, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो प्रिज्म बन रहा है, ये प्रिज्म, इसमें फेस जो है ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं ट्रेपेजियम को, ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज हुआ। ये जो है ये आप ट्रेपेजियम बोलिए या ट्रेपेजॉइड बोलिए, ट्रेपेजॉइड, जॉइड में जेड होता है, इसको हम लोग ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं, जेड, दोनों एक ही चीज है, दोनों 2 डायमेंशनल होगा, समझें? ये दोनों नाम गूगल में खोजिएगा तो ये भी इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश है, अलग अलग इलाके का, ट्रेपेजॉइड कहें या ट्रेपेजियम कहें, ये 2 डायमेंशनल फिगर हुआ। और लेकिन अगर उसका 3D बढ़ा दिए तो उस प्रिज्म को ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म कहेंगे। इसलिए इस केस में सिर्फ गेट भर का बात करें, ये इतने दूर का, तो प्रेशर डायग्राम हुआ ट्रेपेजियम, और उसका टोटल वॉल्यूम लेंगे तो इसका एरिया बराबर होगा प्रेशर फोर्स पर यूनिट चौड़ाई बी, पर यूनिट चौड़ाई बी, ये स्ट्रिप पर, और अगर हम साइड से गुना कर दिए तो वॉल्यूम भी हो गया, और वो वाल पर, वाल के गेट पर लगने वाला प्रेशर फोर्स हुआ। अगर पूरा टॉप से बॉटम तक वाल है, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, तो उसमें होगा प्रिज्म, ये ट्राइट एंगल ट्रायंगल होगा प्रेशर डायग्राम, और ये जो बेस हो गया ये हो जाएगा रो जी एच 2, और ऊपर 0, और हाइट जो हो गया वो हो गया एच स्मॉल एच, नहीं H2, ये हाइट H2 हुआ, और ये है चौड़ाई बी। तो वाल पर लगने वाला प्रेशर फोर्स का प्रेशर डायग्राम इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल, और इस केस में ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम को 3 डायमेंशन में बढ़ाए तो वो कहलाएगा ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म। उस प्रिज्म का वॉल्यूम वाल के गेट पर लगने वाले प्रेशर फोर्स के बराबर है, और प्रेशर डायग्राम का एरिया गुना चौड़ाई, ये देखिए प्रेशर डायग्राम का एरिया, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है? प्रेशर डायग्राम कौन है? तो हमको इसमें है
ए सी, कैपिटल सी है, कैपिटल बी बी, इसका एरिया। तो ट्रेपेजियम का एरिया याद है, क्या कहते हैं, देखिए इसका चौड़ाई जो हुआ सो का मीन वैल्यू ले लीजिए और बेस से हाइट से गुना कर दीजिए, समझे। देखिए इसका बेस हो गया एक रो, या नंबर दें, बी बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट सी बी, ये हो गया ट्रेपेजियम का एरिया। सहमत है ना कि गलती है? ये हो गया ट्रेपेजियम का एरिया, समझे। तो ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। थोड़ा और इसको सही करें तो बी बी रो जी एच टू, ए सी रो जी एच वन, यानी यहां हो गया रो जी एच टू प्लस एच वन बाई टू, और सी बी हो गया एच टू माइनस एच वन, समझे। तो इसलिए एरिया बराबर हो गया हाफ रो जी एच टू का स्क्वायर माइनस एच वन का स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम हुआ। अगर हम इसको चौड़ाई बी से गुना कर दें तो वो वाल पर के गेट पर लगने वाले प्रेशर फोर्स के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा प्रेशर फोर्स ऑन द गेट, प्रेशर फोर्स ऑन गेट पर यूनिट चौड़ाई यानी बी, यूनिट चौड़ाई यानी विड्थ, और प्रेशर फोर्स कितना के बराबर होगा? तो ट्रेपेजियम का एरिया गुना बी, वॉल्यूम ऑफ द ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म। यहाँ प्रेशर फोर्स बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ द ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म, और ये जो ट्रेपेजियम हुआ वही हुआ। तो गेट एरिया, गेट कौन सा है तो उसके लिए भी याद देखिए, एरिया बी सी डी ई, ये गेट है वॉल में फिटेड, जिसको ओपन करके आप वाटर आउट करेंगे या बाहर सील कराते हैं। उस गेट का ढक्कन जो है वो है बी सी डी ई, पहचाने। इस पर जो फोर्स लग रहा है प्रेशर फोर्स, वह बराबर होता है वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ ट्रैपेजॉइडल प्रिज्म। और कौन सा प्रिज्म? whose trapezium side is, whose trapezium face is, कौन सा फेस है? ए सी बी बी, और उसका बेस चौड़ाई जो है वह है बी। समझ में आई बात? और नहीं तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स पर यूनिट विड्थ, यानी बटा बी। ये हो गया प्रेशर डायग्राम ऑन द वॉल। अब ट्रायंगल का लीजिएगा तो ट्रायंगल में भी ये वर्टिकल वॉल हो ऊपर से नीचे तक तो भी इसी तरह हो जाएगा। हाँ, इंक्लाइन प्लेन है तब कैसे निकालेंगे? जैसे टैंक का वॉल जो है वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। प्रेशर डायग्राम बनाना है एक टैंक के वॉल का जो वॉल इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। चलिए एक और डायग्राम देखते हैं, सीखते हैं कैसे बनता है। देखिए ये है टैंक, सही बात है, ये टैंक का वॉल है और इसमें पानी भरा हुआ है यहां तक।
पानी का हाइट जो है ये कैपिटल एच है, और वाल, टोटल वाल पर, ये है वाल, टोटल वाल पर प्रेशर फोर्स हमें नहीं निकालना, अभी निकाल भी सकते हैं, उसका भी प्रेशर डायग्राम बनाएंगे। तो आपको क्या उम्मीद है, कैसा शेप होगा? सबसे ऊपर प्रेशर फोर्स 0 वाटर का, सबसे पैंदी में प्रेशर फोर्स सबसे बड़ा। तो इस सरफेस का प्रेशर डायग्राम बनाएंगे तो उसका शेप किस तरह का होने की संभावना है? प्रेशर फोर्स के बाद क्या लिखे हैं? ऑन द गेट लिखे हैं, गेट, गेट, यहां पर गेट लिखे हैं, ये गेट है, ठीक है। वो वाल, अब जरा इस पर भी ध्यान दीजिए ना, ये टैंक है जिसका एक वाल इंक्लाइंड है, वर्टिकल नहीं है। तो उस वर्टिकल वाल ए बी पर, ए से लेकर बी तक पानी भरा हुआ है, पानी की हाइट दी हुई है। इसका जो प्रेशर डायग्राम बनाए अगर, तो उसका शेप कैसा होगा? प्रेशर हमेशा सतह के नॉर्मल होता है, सतह जैसा हो, झुका हो, खड़ा हो, पड़ा हो, तो उसका शेप कैसा होगा? थोड़ा आप लोग भी आइडिया दीजिए ना। देखिए, प्रेशर फोर्स यहाँ सतह पर हमेशा नॉर्मल होगा, ये बात तो सहमत हैं हम, लेकिन हाई डेप्थ के साथ प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर डायग्राम के लिए जो प्रेशर फोर्स वेक्टर एरो से दिखाते हैं उसका लेंथ भी बढ़ाते जाएंगे। तो थोड़ा बताइए कि ये टॉप पॉइंट ए पर प्रेशर फोर्स कितना वाटर का, एटमॉस्फेयर का नहीं ले रहे हैं, मैसेज कर सकते हैं, बिना कहे भी हो सकता है, हमको आदत खराब है पूछने का, हम अपने जवाब देना चाहिए था, हम ही पूछे हम ही बोले। हाँ, तो यहाँ पर प्रेशर फोर्स कितना, तो हम लोग पढ़े थे कि गहराई में जो जो डेप्थ में जाते हैं प्रेशर फोर्स बढ़ता जाता है लिनियरली। यहाँ पर तो पानी 0 हाइट पर डेप्थ है, तो यहाँ प्रेशर फोर्स 0 होगा, तो इसलिए पॉइंट ए पर प्रेशर फोर्स 0, और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रेशर फोर्स बी पर, नॉर्मल टू द बाउंड्री, नॉर्मल टू द वॉल, ये हुआ यहाँ पर सबसे बड़ा, क्योंकि इसकी गहराई सबसे ज्यादा है। अब इसके बीच में देखें तो थोड़ी गहराई आधी हो गई, कम हो गई, तो इसलिए या इनका प्रेशर डायग्राम ऐसा होगा, यानी किस शेप का होगा आप सोचिए। ये प्रेशर डायग्राम का शेप हो गया, इंक्लाइन वाल पर लगने वाले प्रेशर फोर्स का डायग्राम हो गया, समझे? ये हुआ, और राइट एंगल नॉर्मल हमेशा लगता है, इसलिए पॉइंट बी पर प्रेशर फोर्स सरफेस के नॉर्मल है, समझे? इसका डायग्राम हो गया ए बी सी। अब इसका हमें एरिया निकालना है, समझे? इस राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री होगा ना, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम बराबर होगा, डायग्राम कौन है यहाँ, प्रेशर डायग्राम ए बी सी, तो ये वाली साइड जो है वो एस के बराबर होगी, ये हो गई हाइट, और बेस हो गया बी सी, तो हाफ हाइट, हाइट हुआ ए बी, और बेस हो गया बी सी, और बी सी बराबर रो जी एच, एच गहराई हो कहते हैं। अब गहराई तो ऐसे नापी जाएगी ना जो कैपिटल एच के बराबर है, पॉइंट बी की गहराई कैपिटल एच मानी जाएगी ना, एस नहीं ना मानेंगे, इसलिए ये हो गया हाफ ए बी इज एस, और बी सी, अरे सब गड़बड़ हो, हाँ ठीक है, रो जी एच, एच देख लीजिए, और एच और एस में रिलेशन होगा अगर हम वाल का एंगल दिया हुआ हो, तो अगर हमें एस भी एच में रिप्रेजेंट करना हो तब क्या करें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा ले लें, और साइन थीटा होगा एच बाई एस, एस बराबर हो जाएगा एच साइन थीटा, और अब यहां रख दीजिएगा,
एस की जगह पर, ये हो जाएगा रो जी एच स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये हो गया एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम ऑन द इंक्लाइन वॉल ऑफ ए टैंक, पूरे वॉल पर टॉप से बॉटम तक का। और अगर मान ले पूरे वॉल का ना निकाल कर छोटा सा गेट का निकालना हो, गेट मतलब होता है ना स्लूस गेट होता है टैंक में, डैम में पानी अंदर जाता है, तब कैसे होगा? यानी इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइंड है, यहाँ डायग्राम बनाते हैं, लेकिन उसके पूरे लंबाई का नहीं निकाल रहे हैं, छोटे पार्ट का, तब कैसे होगा? देखिए ये है वाल किसका? तो टैंक का, और ये है बॉटम है, ये एंगल थीटा। हमें सिर्फ इतने पार्ट का निकालना है, ये गेट लगा हुआ इसी पर प्रेशर फोर्स, यहां से हो सकता है कि पानी बाहर निकलता हो, और इसका हाइट गेट का ऊपरी भाग h1 हाइट पर है और निचला भाग गेट का h2 हाइट पर है, और यहाँ पर पानी वाल है, तो ए बी सी, तो BC पर प्रेशर डायग्राम बनाना है और उसका शेप बताना है। पानी H2 गहराई में यहां से पानी भरा हुआ है जल, और ये इंक्लाइंड वॉल टैंक के वॉल में BC एक सेगमेंट है जिसमें गेट लगा हुआ, उस पर प्रेशर डायग्राम बनाइएगा, तो उसका जरा शेप बताइए, हो सके तो बनाइए भी। नहीं दिखाई दे रहा है? लो देखिए, देखते हैं। शेप बताएं, इतना बड़ा तो डायग्राम दिखा दिए, और कितना बड़ा बताएं? सिर्फ BC पर जो प्रेशर फोर्स लग रहा है उसके प्रेशर डायग्राम का शेप नहीं समझे तो बड़ा मुश्किल, हमको आदत पड़ी हुई पूछने की, इसीलिए तो भाग जाते हैं सब। ठीक है, देखो इसकी डेप्थ जो है H1 है, यहाँ पर प्रेशर फोर्स ऐसे होगा, प्रेशर फोर्स तो नॉर्मल ही होगा, और इसकी गहराई H2 है जो H1 से ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर फोर्स ये होगा, तो ये बड़ा होगा। अब इस दोनों एंड पर प्रेशर फोर्स का जो हम एरो दिखा रहे हैं उसको मिला दीजिए, मिला दिए। अब बताइए इसका शेप क्या है? ये हुआ प्रेशर डायग्राम, वो गेट पर जो इंक्लाइंड वॉल में फिटेड है, समझे? ये हुआ ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल बी, ये हुआ प्रेशर डायग्राम ऑफ द प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, नहीं एक्टिंग ऑन द गेट ऑफ द वॉल। गेट समझ रहे हैं ना? नहीं देखते बांध में गेट लगा रहता है नीचे, जिससे बाहर इस नदी का पानी या टैंक का पानी या बाहर का पानी अंदर या अंदर का पानी बाहर निकालते हैं, उसी पर लगने वाले प्रेशर फोर्स का डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, केवल छोटा सा टॉपिक। ये कौन शेप हो गया? तो ये ट्रेपेजियम हो गया। अब थोड़ी मेहनत कीजिए और इसका एरिया निकाल दीजिए, ताकि हम प्रेशर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड वॉल, साइड लेंथ जो है, ये आखिर ऐसे साइड लेंथ होगा ना वॉल का, ऐसे ना वॉल होगा यहाँ, तो उसका साइड लेंथ निकाल सकें से पर यूनिट साइड लेंथ, इसका एरिया। तो जरा देखिए, यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, देख रहे हैं स्मॉल ए कैपिटल बी एक साइड है ना, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, इस ट्रेपेजियम का एरिया। और परपेंडिकुलर वाला साइड जो हो गया वह हो गया BC, जो हम H2 माइनस H1 से निकालेंगे, BC जो H2 माइनस H1 से निकालेंगे, एरिया निकालिए।
20 ए बी रो जी H1, बी सी रो जी H2, ठीक है। स्मॉल ए बी जो है वो रो जी H1, दूसरा पार्ट रो जी H2 और बी सी जो राइट एंगल हाइट हो गई। इसका एरिया, प्रेशर डायग्राम का एरिया स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी बी बराबर एवरेज वैल्यू ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई बी सी। समझ गए? तो ए बी रो जी H1 प्लस रो जी H2 डिवाइडेड बाई 2 और बी सी ये है H2 माइनस H1, ये परपेंडिकुलर है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये हो जाएगा H2 माइनस H1 बाई साइन थीटा। गलत तो नहीं है? ये थीटा साइन थीटा बराबर होता है H2 माइनस H1 बाई S। S बराबर इतना हो गया BC, H2 माइनस H1 बाई BC। ये हो गया प्रेशर डायग्राम का एरिया। इस तरह निकालते हैं प्रेशर डायग्राम का एरिया।